हेलो फ्रेंड्स। यार बहुत सारे बच्चों का डाउट निकल के आ रहा था कि सर सीबीएसई में लीनियंट चेकिंग होती है या फिर टफ चेकिंग होती है। अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमने क्वेश्चन को टू द पॉइंट नहीं लिखा है, थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, तब हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भाई सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ में दूंगा एक अच्छी खबर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष एंड लेट्स स्टार्ट। यार सबसे पहले तो हमें सीबीएसई का इवेल्यूशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पेपर आप लोगों के चेक होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है भाई, सबसे पहले क्या होता है, जो आप लोगों के पेपर्स होते हैं वो टीचर्स को अलॉट किए जाते हैं एक बंडल में। ठीक है भाई, एक टीचर को बंडल मिलता है और साथ में उसको मिलती है एक इंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर चेक करना है। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शन टू टीचर्स कि किस तरीके से पेपर चेक करना है, किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने हैं, स्टेप मार्किंग कैसे कैसे करनी है, वो वाली चीज आती है इसके अंदर। ठीक है भाई, इस बार तो वैसे भी टीचर्स को घर में दे रहे हैं पेपर्स, घर में बैठ के ही आपको चेक करने हैं। और कुछ सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स 3000 के करीब स्कूल्स को भी ये ड्यूटी मिली हुई है कि वहां पे आप लोग टीचर्स को बिठाओगे, पेपर चेक कराओगे। तो भाई सबसे पहली बात तो निकल के आती है कि सबसे पहले एक बंडल मिलता है इन्हें टीचर्स को और साथ में मिलती है इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से पेपर को चेक करना है। ठीक है भाई, दूसरी चीज क्या आती है जो कि बहुत बच्चों का डाउट निकल के आता है कि क्या सर हमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो भाई इसका आंसर है यस। सीबीएसई में हमेशा लीनियंट चेकिंग होती है और इवन ये भी देखा गया है कि 10 से 12 मार्क्स भी ग्रेस में आप लोगों को मिल सकते हैं। 10 से 12 मार्क्स पहले काफी सारे बच्चों को मिल गए हैं और आप लोगों को भी मिल सकते हैं, लीनियंट चेकिंग होती है। तीसरी बात आती है भाई, मार्क्स अलॉटेड टू एवरी आंसर वेदर द आंसर इज टू द पॉइंट और नॉट बट रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा आंसर नहीं है जैसा होना चाहिए था, लेकिन उससे रिलेटेड है, तब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने टू द पॉइंट नहीं लिखा होता आंसर, तब भी आप लोगों को मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है भाई, चौथी चीज क्या आती है कि एमसीक्यूज आप लोगों को हेल्प करेंगे इस बारी। एमसीक्यूज कैसे हेल्प करेंगे, जब आप लोगों की कॉपी चेकिंग होगी और किसी बच्चे के कम मार्क्स आ रहे होंगे तो टीचर क्या कर सकता है भाई, टीचर क्या कर सकता है, टीचर एमसीक्यू जो गलत हो रहे होंगे उनको एक बार को सही करके आप लोग को ग्रेस मार्क्स यहाँ पे अलॉट करा सकता है। तो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए एडवांटेज रहने वाले हैं। ठीक है भाई, एवरी स्टूडेंट विल बी पास और नॉट। भाई ये जो क्वेश्चन पता निकल के आ रहा था कि सर कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये फलाना धमकाना हो रहा है, तो क्या हमें पास किया जाएगा, क्या होगा आगे का फ्यूचर का हमें बताए। तो भाई सारे बच्चे पास होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है भाई, अगर पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, टू द पॉइंट नहीं लिखा है और काफी ज्यादा आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया है, तो आप लोग पास कंसिडर कर दिए जाओगे। अगर 80 में से, अगर आप लोगों का एग्जाम 80 मार्क्स का है, अगर 80 में से आप लोगों ने सपोज आप लोग के आते हैं 19 मार्क्स, ठीक है भाई, और आप लोगों को चाहिए होते हैं 27 मार्क्स पास होने के लिए, और आपके आ रहे हैं 19 मार्क्स, तो भाई आप लोगों को 8 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। इतना तो सीबीएसई में लीनियंट रहता ही है, इतने ग्रेस मार्क्स तो आप लोगों को ईजिली मिल सकते हैं। 8 to 10 या 10 to 12 ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं और आप लोगों को पास कंसीडर कर दिया जाता है। अब बात आती है कि सर कंपार्टमेंट किन बच्चों की आती है। भाई कंपार्टमेंट उन बच्चों की आती है जो पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट करके ही नहीं आते, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया होता उन्होंने। तो टीचर कहाँ पे मार्क्स देगा आपको, जब आपने कुछ लिखा ही नहीं तो आपको कहाँ मार्क्स मिलेंगे। तो उन बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि सीबीएसई का एवेल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है। जिन बच्चों के रिमेनिंग बोर्ड एग्जाम अभी रहते हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं, आप लोग अपनी पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से करो। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को नंबर मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।